हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं नारुतो वर्स की एक बहुत बड़ी थियरी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपके मन में कभी न कभी ख्याल तो जरूर ही आया होगा कि क्या होता मदारा अगर हाशिरामा को वेरी ऑफ द एंड में डिफीट कर देता। पता है गाइस, थियरी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट डोंट वरी, उस समय के सिनारियो के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिनल सीरीज की तरह दोनों मादरा और हाशिरामा वैली ऑफ द एंड में अपनी आइडियोलॉजी की वजह से लड़ रहे होते हैं, और जिस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि मादरा हाशिरामा को डिफीट कर देता है, जिसके बाद हाशिरामा की वहीं डेथ हो जाती है। लेकिन मादरा भी बहुत हैविली इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद मादरा अपनी इंजरी से सरवाइव करने के लिए हाशिरामा सेल को इंसर्ट कर लेता है अपने अंदर। फिर कुछ समय बाद मादरा कोनोहा में रिटर्न होता है, जिसके बाद वह अपने आप को एज अ होकागे इंट्रोड्यूस करता है, जो कि तोबिरामा डिसएग्री करता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मादरा पे अटैक करता है। लेकिन वह मादरा के सामने नहीं टिक पाता है और वो फाइट हार जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, अगर मादरा हाशिरामा को हरा सकता है तो तोबिरामा को उसे हराने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है। मादरा कोनोहा का होकागे तो बन जाता है, लेकिन उसे विलेज की नहीं पड़ी होती है। इनफैक्ट वो अपने प्लान को अचीव करना चाहता है, जो कि उसने पहले ही बना रखा है, जो कि उसने उचिहा क्लैन में रखे हुए स्टोन टैबलेट को पढ़ने के बाद बनाया था। कुल मिला के अभी भी उसे इन्फिनिट सुपियोमी को कास्ट करना था ओरिजिनल सीरीज की तरह, इसीलिए वह किसी भी तरीके से उचिहा और सेंजू क्लैन को एक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है यही बस एकमात्र रास्ता है। और एक दिन ब्लैक ज़ेत्सु मादरा के सामने अपीयर होगा और खुद को एज अ मादरा विल इंट्रोड्यूस करेगा, और वह मादरा से कहेगा कि वो अपने रनिंग गन को अवेक करे। और जैसा कि हम जानते हैं, मादरा के पास पहले से ही हाशिरामा सेल है, तो उसे अपने रेन गन अवेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मादरा सभी कोनोहा के शिनोबीज को टेल बीज को पकड़ने के लिए भेजेगा, जो कि शिनोबी वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन में प्रेजेंट है। मादरा की इस ऑर्डर से कोनोहा के कुछ शिनोबी डिसएग्री तो जरूर करेंगे, लेकिन मादरा उन्हें ये करके एग्री करा लेगा कि वो शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। और सभी को पता है कि मादरा कोनोहा का एक होकागे है, तो सबको उसके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मादरा अपने हाशिरामा सेल को और ज्यादा स्टडी करेगा, जो भी उसने हाशिरामा से लिया हुआ था। और जैसा कि हमें पता है, हाशिरामा की स्ट्रेंथ और मादरा की आई दोनों मिला के मादरा को एक गॉड लाइक शिनोबी बना देगा, जिससे मादरा को सभी टेल बीज को हराने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सालों बीत जाएंगे, लेकिन मादरा सभी टेल बीज को पकड़ के उन्हें सप्रेस कर देगा। इतने साल बीतने के बाद मादरा काफी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने रिनगान को एक्टिवेट कर ही लेगा। और अपने रिनगान को कुछ समय स्टडी करने के बाद वह गेटो स्टैचू को समन करेगा, जिसके बाद वह सभी टेल बीज को गेटो स्टैचू में सील करेगा। जिसके बाद मादरा उस गेटो स्टैचू को खुद के अंदर सील कर लेगा और खुद बन जाएगा 10 टेल जिंजूरी, जिसके बाद वह वापिस से जवान हो जाएगा और मौत को छूके टक से वापिस आ जाएगा। मादरा अपने पावर को फुल्ली मास्टर करने के बाद अपने प्लान को आगे बढ़ाएगा और इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट करेगा। और इतना सब होने के बाद ओरिजिनल सीरीज की तरह ब्लैक ज़ेत्सु मादरा को बेट्रे करेगा, यानी धोखा देगा और कागुया को अनसील करेगा। और इतना सब होने के बाद मादरा लगभग मरने ही वाला होगा कि हागुरोमो और हामुरा दोनों उसके माइंड में अपीयर होंगे। जिसके बाद हागुरोमो मादरा को सारी सच्चाई बताएगा अपने और अपने मदर कागुया के बारे में। जिसके बाद हागुरोमो और हामुरा दोनों अपने पावर को मादरा को देंगे, जिससे वह उसके मदर कागुया को डिफीट कर पाए। जिसके बाद मादरा और कागुया में बहुत ही टफ बैटल होगा, जिसमें मादरा कागुया को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, दोनों ही अलग ही लेवल के बीस्ट होंगे, जिससे उनके बीच में चल रही फाइट काफी लॉन्ग चलेगी। लेकिन एंड में किसी न किसी तरीके से मादरा कागुया को सील करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। और इतना होने के बाद मादरा अपने प्लान को वहीं छोड़ देगा। जिसके बाद मादरा उस पेड़ को सील करेगा, जो कि इन्फिनिट सुकियोमी के टाइम पे निकला था, और जो भी पावर उसे हामुरो और हागुरोमो से मिले थे, उसे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने में यूज करेगा। इतने सारे पावर्स के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद वह किसी एक एलिट ओत्सुकी क्लैन के मेंबर के बराबर का हो जाएगा। और जो न्यू शिनोबी वर्ल्ड होगा, वह उसके अंडर में कुछ अलग ही डेवलप करेगा। मादरा अभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो डिफरेंट डायमेंशन में जाके ओत्सुकी क्लैन के मेंबर्स के बारे में और ज्यादा स्टडी और रिसर्च करेगा। बरूटो सीरीज की तरह ही कुछ समय बाद कोनोहा पे मोमोशिकी और किनशिकी अटैक करेंगे, जिन्हें मादरा काफी आसानी से हरा देगा। और कुछ ही समय बाद वहाँ पे इशिकी का भी अटैक होगा, जिसे हराने के लिए मादरा के पास इनफ पावर होंगे। और आखिरकार मादरा इशिकी को भी डिफीट कर देगा। और एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी मादरा हमेशा के लिए इस प्लेनेट का प्रोटेक्टर बन जाएगा।